मैंने राम कुमार से रजिस्ट्री कराई थी। आज 10 साल पुरानी मेरी जमीन है और इस पे गुंडागिर्दी ताकत के बल पर इनने कब्जा कर लिया है। यहाँ जो भी यहाँ आता है जांच करने के लिए सबको पैसे की लालच देते हैं और धमकाते हैं, डराते हैं, जिससे भी इनका जो भी जैसे वो मानता है उस हिसाब से इन्हें मनवाते हैं। कब्जा कर लिया है पूरे पौने 11 एकड़ पे, पौने 11 एकड़ पे इन्हें कब्जा किया है। हमारा शामिल खाते का नंबर है, हमारा यहाँ पर जो है नंबर था, खाली पड़ा हुआ था। इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा किया है, गेट लगा लिया है। करोड़ों रुपए का पत्थर यहाँ से बिका है, मुरम बिकी है और इसमें अपनी जेबें भरते रहे हैं। ये ग्राम सभा की भूमि है, इसमें बटा नहीं डला है। 3 एकड़ ग्राम सभा की टोरिया है, पत्थर की टोरिया है। यहाँ के लोग आते हैं जांच करके, गोलमाल रिपोर्ट लगा के। लेखपाल को भी मैंने कई बार अवगत कराया, हर किसी के पास मैंने इसकी सूचना दी है, लेकिन इसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, जीरो आया। 6 एकड़ की इनकी हदबंदी है और 10 एकड़ पे ये कब्जा किए हैं जी। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं बरुआ सागर के तार रमन्ना, ये क्षेत्र लगता है और स्टेशन भी पास में है। और आप हमारे कैमरे पे जो ज़मीन आप देख रहे हैं, अभी हमें जितनी जानकारी जो बताई गई इसके बारे में कि ये शामिल खाते की ये ज़मीन है और इसमें एक शामिलदार राहुल नाम के एक शख्स हैं जो हमारे साथ हैं। इनके हाथ में एक फ़ाइल है जिसमें तमाम कागजात हैं, उसके नंबर को लेके और जो भी पूरी जानकारी है इस ज़मीन को लेके हैं कि यहाँ पहाड़ियाँ थी, वहाँ खोदी गई, फिर वो मिट्टी बेची गई। तमाम हम चर्चा करेंगे क्या पूरी कहानी है इस पूरी ज़मीन को लेके और राहुल को क्या आपत्ति है, ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बड़ा झोलमाल चल रहा है इस पूरी ज़मीन को लेके। पूरा नाम क्या लिखते हैं राहुल आप? मेरा नाम राहुल देव वर्मा है। राहुल देव वर्मा है जी। तो पहले हमें मतलब संक्षेप में बता दें क्या है ज़मीन का मामला। ये शामिल खाते का नंबर है, इसमें 6 एकड़ इनकी संस्कृत विद्यालय वालों की ज़मीन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 एकड़ कुछ डिसमिल पत्थर की ज़मीन है, 15 डिसमिल मेरी ज़मीन है। इसमें इनने हदबंदी जो है अपनी 6 एकड़ कुछ रकबे की कराई है और इनने कब्जा कर लिया है पूरे पौने 11 एकड़ पे, पौने 11 एकड़ पे इनने कब्जा किया है। करोड़ों रुपए का पत्थर यहाँ से बिका है, मुरम बिकी है और इसमें अपनी जेबें भरते रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र जैन, चौधरी संजय जैन, संदीप जैन, इन लोगों का मिला हुआ काम रहा है और भी इसमें कई लोग शामिल हैं इस कार्य में और यह काफ़ी दिनों से ये कार्य कर रहे हैं। आपका ज़मीन का क्या मामला है? हमारा शामिल खाते का नंबर है, हमारा यहाँ पर जो है नंबर था, खाली पड़ा हुआ था। इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा किया है, गेट लगा लिया है। अभी न्यू वाला ये गेट कब लगा? ये अभी लगाया है, न्यू वाला गेट लगा है। इनका मेन गेट यहाँ है विद्यालय का, वो आगे है। जी। हाँ, यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं था और हमेशा डराते धमकाते हैं कि तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब शामिल खाते का नंबर है, तुम करोड़ों रुपए की जमीन ग्राम सभा की कैसे तुम जो है कब्जा कर रहे हो? कितना जमीन? 3 एकड़ सरकारी ग्राम सभा की जमीन है, 3 एकड़ पत्थर की टोरिया है। दिखा दीजिए आप। जी जी। हाँ, ये जो सामने जो खुदाई दिख रही है, जी जी। यहाँ निर्माण किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे जैसे ये पिलर लग गए हैं, यहाँ इनने निर्माण जबरदस्ती कर लिया है अपना। और अब क्या बना रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी बंटवारा हुआ नहीं है। ये अपना निर्माण कैसे करा सकते हैं? माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हमारा इस पे बंटवारा भी डला हुआ है। जब इस पे बंटवारा हो जाएगा उसके बाद ही निर्माण कर सकते हैं ये। तो बंटवारे से पहले ये काम शुरू हो गया? ये काम शुरू हो गया है और जो भी यहाँ आता है जांच करने के लिए सबको पैसे की लालच देते हैं और धमकाते हैं, डराते हैं, जिससे भी इनका जो भी जैसे वो मानता है उस हिसाब से इन्हें मनवा देते हैं। और यह कार्य काफी टाइम से चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम बताए थे आपने? कितने कौन कौन से नाम आप ले? डॉक्टर नरेंद्र जैन जो कि अध्यक्ष है, ये आपस में अध्यक्ष भी बन जाते हैं, आपस में मंत्री बन जाते हैं, आपस में सब हो जाता है इनका। कोई मंत्री है, कोई क्या है, समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं हमारे स्तर का काम नहीं है, वो कहते हैं हमारे स्तर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कौन करा रहा है, ये कार्य कौन करा रहा है? ये जो पत्थर डला है ये बाहर से आया काम के लिए? ये कुछ बाहर से मंगाया है, पहले कुछ यहाँ से बेचा है और मुरम बेची है, पत्थर बेचा है, फिर खरीदा है। ये कार स्कूल की बिल्डिंग भी टूट गई है तो खुदाई में।
हाँ हाँ, यहाँ तक है पूरा पीछे? हाँ आगे तक है। जो आप 3 एकड़ की बात कर रहे हैं वो यही भूमि है? जी, यहाँ पर महीनों जेसीबी चली है, हाँ। महीनों खुदाई कितनी हुई ऊंची है। थी ये पहाड़ियाँ? ये बहुत ऊंची थी। हाँ। मेरे पास इसकी फोटोग्राफ भी है, वीडियो पुरानी? भी है जी। हाँ। और आप इसमें गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं हाँ। कि यहाँ कब से यहाँ खुदाई चल रही है। तो ये जो आप बता रहे हैं ग्राम समाज की, ये जी। वही भूमि है जो आप जी। बता रहे हैं? ये ग्राम सभा की भूमि है, इसमें हाँ। बटा नहीं डला है। 3 एकड़ ग्राम सभा की टोरिया है, पत्थर की टोरिया है। हाँ। ये वही जमीन है जी। तो क्या यहाँ फिर गांव कौन सा लगता है? ये तार रमन्ना मौजा है, बरुआ सागर। बरुआ सागर, जी। तारामन्ना मौजा। तो क्या यहाँ कोई प्रधान कौन है यहाँ के? यहाँ के मलखान सिंह प्रधान है रायकवार, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और यहाँ गांव के लोगों से भी पूछ सकते हैं। सभी लोगों को इन्हें डराते धमकाते हैं काफी समय से, तो वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं इनके खिलाफ। अच्छा चलिए, तो आइए अब ये कहाँ तक इनका, ये जो आप बता रहे हैं कहाँ तक इनने हदबंदी की है? इनने 6 एकड़ की इनकी हदबंदी है और 10 एकड़ पे ये कब्जा किए हैं। जी। आपकी जमीन का क्या मामला निकल के आ रहा है? क्या हमारा अभी बंटवारा नहीं हुआ है और माननीय जिलाधिकारी के पास हमारा बंटवारे का बाद न्यायालय में विचाराधीन है। जब हमारा बटा डल जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, जब ये निर्माण कार्य कर सकते हैं। अभी ना ही इनका निश्चित है, ना ही हमारा निश्चित है। जब ये किसी वाला पत्थर निकाला गया? जी जी जी, ये कुछ बाहर से मंगवाया है और जो है कुछ यहाँ से पहले बेचा था। आप इसमें समझा दीजिए जो आपके पास कागज हैं। गौरव, 1 मिनट आप इनके कागज को थोड़ा स्कैन करें, इसमें दिखा दीजिए ऑन कैमरा क्या है, कौन से? हाँ, ये क्या? ये 1307 नंबर है, जिसमें पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय है, ठीक है। सीताराम आदि है, राहुल वर्मा है और इसमें जैन पाठशाला है और पत्थर है 3 एकड़। ठीक है जी, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। ये हमारी खतौनी है, ये पत्थर की खतौनी है। ये पत्थर की अकेली है? जी जी, ये पत्थर की है। हाँ। ये रकवा लिखा हुआ है। 1307 का पूरा 4.318 हेक्टेयर यानी 11.25 एकड़ भूमि है। ये 1307 नंबर, ठीक है। 1307 में 2.42428 यानी 6 एकड़ 7 डिसमिल की इनकी हथबंदी है, ठीक है। और इनका कब्जा एक्स्ट्रा इस पे 4 एकड़ 72 डिसमिल पे इनका कब्जा है, एक्स्ट्रा है जी। हाँ। और 3 एकड़ सरकारी है, इसमें 15 डिसमिल मेरी है। ठीक है। और जी, ये आपने इसकी शिकायत कहाँ की? इसमें हमने शिकायत थाना अध्यक्ष के यहाँ की, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ की, एसएसपी के यहाँ की, माननीय जिलाधिकारी के पास की, आयुक्त महोदय के पास की, खनिज विभाग पे भी की और जो है जेडीए में भी की। क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि यहाँ के लोग आते हैं जांच करके, गोलमाल रिपोर्ट लगा के, लेखपाल को भी मैंने कई बार अवगत कराया, हर किसी के पास मैंने इसकी सूचना दी है, लेकिन इसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, 0 आया है रिजल्ट। आपको क्या लगता है? अब ये लगता है कि अब इसमें हम कहाँ जाएं, क्या है हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, हर चीज है मेरे पास, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी को खरीद सकते हैं ये पैसे की दम पर। आपने जमीन कब खरीदी थी? मैंने 2010 में जमीन 2013 में मैंने जमीन खरीदी थी। 15 जनवरी 2013 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी। किससे खरीदी थी आपने? मैंने राम कुमार से रजिस्ट्री कराई थी। आज 10 साल पुरानी मेरी जमीन है और इस पे गुंडागिर्दी ताकत के बल पर इनने कब्जा कर लिया है यहाँ पर। जब इसका बंटवारा नहीं हुआ है तो ये कैसे यहाँ पे निर्माण कार्य कर सकते हैं? जब इनकी हथबंदी इनने कराई, अपने बंटवारा क्यों नहीं कराया इनने? कोर्ट का सहारा लीजिए। मैं कोर्ट का सहारा ले रहा हूँ, हमारा बात न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन ग्राम सभा की जो जमीन 3 एकड़ भूमि है, इसको मुझे मुक्त कराना है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस आपके चैनल से इस ग्राम सभा की जमीन को मुक्त कराया जाए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, आपने राहुल को सुना, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं इस जमीन को लेके कि उनकी जमीन पे कैसे जबरन निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि अभी जमीन शामिल खाते की बंटवारा भी नहीं हुआ। पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के उपरांत जो भी इसमें
दोषी पाया जाता है उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।